वाहन खरीदी विक्रय के नाम पर सागर शहर की 1 दर्जन से अधिक लोगों के साथ हुई धोखाधड़ी। एसपी से की शिकायत। बुधवार दोपहर सागर शहर के लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग इकट्ठा होकर एसपी ऑफिस पहुंचे और एसपी को आवेदन सौंपकर राजेंद्र देवलिया नाम के व्यक्ति पर कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन देने वाले लोगों का कहना है, राजेंद्र देवलिया नाम का व्यक्ति वाहन खरीदी विक्रय का काम करता है। उसने कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। अभी ऐसे लगभग 12 से 13 लोग सामने आए हैं जिनके साथ धोखाधड़ी हुई। लोगों का कहना है कि राजेंद्र देवलिया नाम के व्यक्ति ने आरटीओ और बैंक से मिलकर उनके साथ धोखाधड़ी की है। यह व्यक्ति पुराने वाहनों की खरीदी और विक्रय करने का काम करता है। हम लोगों के लिए जब इसने वाहन बेचे तो वाहन के कागजात भी दिए और एनओसी भी दिए कि किसी भी प्रकार का वाहन पर फाइनेंस नहीं है, लेकिन जब हम लोगों ने बाद में कागजात चेक किए तो पता चला कि वाहन पर फाइनेंस है। वहीं पुलिस ने मामला संज्ञान में लेकर जांच में लिया है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्याम सुंदर मड़ोतिया। आपके साथ क्या घटना हुई? हमारे साथ ये घटना हुई है कि हमारी एक हमें जब ऑफर में कह के 3,70,000 लेके और चले गए, गाड़ी ले गए। कौन? इको गाड़ी, राजेंद्र देवलिया। कौन है ये आपके? ये तो सारे लगता है वो आपका। हाँ, लग गा तग्गा में भोसड़ी के। हाँ, और ट्रैक्टर पे 3,80,000 फाइनेंस 2 महीना की केकें 2 सालें हो गई। हमने 3 किस्तें भरी और अब तक भर नहीं और हमें जाके हम उल्टे पे दो दे। हमारे घर कंपनी है हम एयू बैंक। हाँ, एयू बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस। हाँ, उसने करवा के उन्हें देखो जी फर्जी बनवा के एटीएम और चेक फेक और सब करके अपने खाते में डरवा लाए और हमसे कह रहा दूसरे से बैंक से करवा दे फाइनेंस। हमें नहीं करवाओगे, हमारा तो पैसा भर दो, दे दो, हमें ने गाड़ी चाले ने हमें कछु नहीं मुकरने। आप फरार हो गए। आप मोबाइल बंद कर लो। 8 लाख से ऊपर को है, 8 लाख, 1,20,000 तो हम कर जाइए, वो ब्याज ही बन गो और 380 भी और 370 आप जोड़ लो। आप कितने भर रहे तो हमारे 8 लाख से ऊपर हो रहा है, 1 पैसा नहीं भर रहा है अभी। और बांदी थाने का कछु नहीं, रिपोर्ट ही नहीं लिखी। अब तो नाम है आपका? जी, मेरा नाम भारत सिंह लोधी है। मैं छोटा करीला सागर भाग्योदय के पास रहता हूँ। और घटनाक्रम ये हुआ है कि धर्मेंद्र दुबे और राजेंद्र देवलिया दोनों लोगों ने मुझे क्विड गाड़ी दी थी रेनाल्ड कंपनी की, जिसका नंबर है MP04 CT 6032। तो हमने उससे 2.5 लाख रुपए में गाड़ी ली थी। हमने दूसरे दिन बोला कि गाड़ी ट्रांसफ़र करा दो, तो बोले हाँ ठीक है। फिर हम और वो दोनों लोग RTO पहुँचे। तो वहाँ पे जब दोनों लोग पहुँचे तो हमने बोला उससे एजेंट से, भैया इनसे कागज ले लो। दोनों लोग बोले कि वो कागज़ तो रास्ते में गिर गए। आपके साथ ठगी हुई है? जी। कितने की? 2.5 लाख रुपए की। कौन ने की है? राजेंद्र देवलिया और धर्मेंद्र दुबे। RTO में किससे मिले थे आप? RTO में दोनों लोग से मिले थे। कौन से बैंक से लग रही है आपको ठगी हुई है? जी श्री राम नहीं, मणिपुरम बैंक से फाइनेंस है। और जब हमें आपने शिकायत की है, क्या आश्वासन मिला है यहाँ से? अब हमें मिला तो है, लेकिन अभी एसपी साहब नहीं आए। 4 बजे आएंगे तो उनसे और जानकारी लेंगे क्या है। और मणिपुरम बैंक से वो फाइनेंस है, जिस दिन दी थी उस दिन फाइनेंस नहीं थी। जी, किस संबंध में ज्ञापन देने आए हैं एसपी आप लोग? आज ये कुछ लोग पीड़ित हैं, इनके साथ फ्रॉड हुआ है। ये हमारे सागर नगर के कुछ लोग हैं। राजेंद्र देवलिया करके एक व्यक्ति है जिसने वाहन खरीदी बिक्री का काम करता था और उसी के दौरान उस खरीदी बिक्री में ऐसे 12-13 लोग हैं, 12-13 से ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं, परंतु ये 12-13 लोग अभी तक जानकारी में आए हैं जिनके साथ ये फ्रॉड किया गया है। इन लोगों ने जब मेरे से संपर्क किया कि भाई मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घटित हुई है, भैया हमारी मदद करिए, तो सब लोगों को हमने कहा कि आप संगठित होकर इकट्ठे होकर हम लोग एसपी साहब से मिलें, तब आपकी समस्या का निराकरण होगा। क्योंकि फ्रॉड इस तरीके से हुआ है इनके साथ। ये जो राजेंद्र देवलिया करके व्यक्ति था, ये क्या करता था, वाहनों की खरीदी करता था और बिक्री करता था। सेकंड हैंड वाहन खरीदता था, नया वाहन खरीदता था और किसी दूसरे व्यक्ति को बेचता था। इनमें से सब अलग अलग पीड़ित हैं, सबके साथ अलग अलग प्रकार का उसने फ्रॉड किया, परंतु सारे फ्रॉड जो किए हुए हैं वो वाहनों के साथ ही फ्रॉड किए हुए हैं। एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनसे 2 लाख रुपए में रेनॉल्ड्स की क्विड बेची। 2 लाख रुपए जब उस समय जब उस व्यक्ति ने दिए, उसने अपने कागज़ चेक करे, गाड़ी के कागज़ चेक करे जो गाड़ी वो खरीद रहा था, तो उस समय गाड़ी
पे कोई भी प्रकार का फाइनेंस नहीं था, किसी भी प्रकार का लोन नहीं था। परंतु जब वो 1-1.5 महीने बाद उसने दोबारा से अपनी गाड़ी चेक करी तो पता पड़ी कि वो गाड़ी फाइनेंस हो चुकी है। यानी लोगों को इस तरीके से ठगा करता था कि उनको दिखाता था कि भाई गाड़ी फाइनेंस नहीं है, ये इसकी एनओसी है, आप गाड़ी ले लीजिए, इस पर कोई प्रकार की आपत्ति नहीं है। एक हमारे बीच में शेरा भाई साहब हैं, उनकी गाड़ी 2 बार बिक गई, यानी बिना उनके ट्रांसफ़र साइन के उनकी गाड़ी 2 बार बेच दी उसने, और ऐसी बेच दी कि फर्जी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवा के आरटीओ में जमा कर दिया, और बिना फिजिकल अपीयरेंस के उनकी गाड़ी 2 बार बिक गई। तो इसमें आरटीओ, बैंक वाले और सारे इन लोगों की मिली भगत से राजन देवलिया फ्रॉड करता था। और सागर में ऐसे लगभग अभी तक जितने लोग सामने आए हैं, हो सकता है और भी लोग होंगे, आपकी मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से और भी लोग जानकारी में आएंगे जिनके साथ फ्रॉड किया हुआ है। तो ये सारे लोग हैं जिनके साथ अलग अलग प्रकार का फ्रॉड अभी तक किया हुआ है। इसने पहले भी कई लोगों के साथ फ्रॉड किया है, कई लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आ चुके हैं, और यदि आपकी मांगें नहीं मानी जा रही हैं, जो आप लोग यहाँ पर मांगें लेकर आए हैं, तो आगे आप लोग कौन सा रास्ता अपनाएंगे? फिलहाल तो ज्ञापन देकर हम लोग इंतज़ार करेंगे, 10 दिन का अल्टीमेटम देते हैं। अगर 10 दिन के भीतर उस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। हमारे बीच में उनके सगे जीजा जी हैं जिनके साथ उन्होंने फ्रॉड किया है। तो जीजा जी की तो ये स्थिति है कि ये कह रहा है कि अगर उसको पकड़ा नहीं, उनकी जितनी जमा पूंजी थी 8 लाख 10 लाख रुपए उन्होंने जितने जीवन भर में जमा किए थे जीवन यापन के लिए, वो पूरा पैसा ठग के चला गया। तो जीजा जी की तो ये स्थिति है, वो कह रहे थे अगर मेरे को राजन देवलिया जी के सगे जीजा जी हैं, उनका ये कहना है अगर मुझे न्याय नहीं मिला, उस ठग को नहीं पकड़ा गया, तो हमें आत्मदाह करना पड़ेगा, आत्मदाह करना पड़ेगा। आत्मदाह करने जैसी कंडीशन है।